Welcome to you all in this module of Environment and Sustainable Development. In this module, we will cover what is environment, its components, and what are the different environment crises. Meaning of environment. Environment is the sum of all factors which surrounds us and influence our life directly or indirectly. Environment उन सारी चीज़ों का कंपोजिशन है या उन सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है जो हमको आसपास चारों तरफ से घेरे हुए हैं और जो हमारी लाइफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं. इट इंक्लूड्स बायोटिक एंड अबायोटिक एलिमेंट्स. इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक दोनों एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है. बायोटिक एलिमेंट्स includes all the living components like birds, animals, plants, etc. बायोटिक एलिमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म को शामिल किया जाता है जिसमें बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स और सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं. अबायोटिक एलिमेंट्स इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स like air, water, land, sunlight, etc. तो अबायोटिक एलिमेंट्स में उन सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जिसमें एयर, वाटर, लैंड, सनलाइट, माउंटेन्स, रिवर्स इंक्लूड किए जाते हैं. फंक्शंस और इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के कौन कौन से फंक्शंस हैं? फर्स्ट, इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स अस रिसोर्सेज. इन्वायरमेंट हम लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जैसे फूड, मेडिसिन्स, फ्लावर्स, सेंट्स, क्लोथ्स. ये सारे बेसिक चीज़ें जो हैं वो इन्वायरमेंट से मिलती हैं. मिनरल्स हैं हम लोगों को, ज्वेलरी बनाने के लिए मिनरल्स हैं, आयरन है, आयरन ओर है. ये सारी चीज़ें हम लोगों को इन्वायरमेंट से ही मिलती हैं. इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ. इन्वायरमेंट लाइफ भी प्रोवाइड करता है और लाइफ के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट है, फूड ग्रेन्स है, इन सब चीज़ों की भी अवेलेबिलिटी कराता है. इन्वायरमेंट एसिमुलेट वेस्ट. ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्रिएट किए गए जितने भी वेस्ट हैं उनको एसिमुलेट करना या उसको एब्जॉर्ब करने का वर्क जो है वो इन्वायरमेंट का है. इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज. इन्वायरमेंट एस्थेटिक सर्विसेज यानी ब्यूटी प्रोवाइड करता है जो माइंड को पीस देती हैं जैसे वाटरफॉल्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, वैलीज हैं, ग्रीनरीज हैं. कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट. Carrying capacity means how long environment is able to function properly or how long environment sustains its quality. Carrying capacity of environment depends on two things. कैरिंग कैपेसिटी का मतलब इन्वायरमेंट कितने लंबे समय तक बिना अपनी क्वालिटी को लूज़ किए हुए हम लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता रहेगा और रिसोर्सेज की क्वालिटी में भी डिटोरिएशन नहीं होगा. ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. फर्स्ट है रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड बी लेस देन रिसोर्स जनरेशन. तो इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी तब अच्छी होती है अगर इन्वायरमेंट का एक्सट्रैक्शन जो है, रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन है वो कम और रिसोर्स जनरेशन की स्पीड ज़्यादा है. और अगर रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की स्पीड ज़्यादा और रिसोर्स जनरेशन की स्पीड कम हो जाएगी तो कैरिंग कैपेसिटी भी इन्वायरमेंट की कम हो जाएगी. दूसरा होता है रिसोर्स ऑफ जनरेशन ऑफ वेस्ट इज़ लेस देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट. तो जितने भी वेस्ट हम लोग जनरेट करते हैं अगर वो कम कर रहे हैं और इन्वायरमेंट उसको एब्जॉर्ब करने में एबल है तो इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी. और अगर ये चीज़ें कम हो जाती हैं
जनरेशन ऑफ वेस्ट ज़्यादा हो जाता है और एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तब इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी कम होने लगती है। इन्वायरमेंट क्राइसिस एक सिचुएशन है जब इन्वायरमेंट अपनी क्वालिटी को सस्टेन नहीं कर पाता और इन्वायरमेंट का डिटेरियोरेशन होने लगता है। इसको इन्वायरमेंट क्राइसिस कहा जाता है। इन्वायरमेंट क्राइसिस बेसिकली डिपेंड करता है कैरिंग कैपेसिटी इन्वायरमेंट पे। It takes place when rate of resource extraction becomes greater than resource generation, and rate of assimilation of waste or absorption of waste becomes less than the generation of waste. तो इन्वायरमेंट क्राइसिस के दो मेन फैक्टर्स हैं। जब कभी भी रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन रिसोर्स जनरेशन से ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है तो इन्वायरमेंट क्राइसिस शुरू हो जाती हैं, और जितना भी हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो ज़्यादा हो जाए और एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो। जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि जनरेशन ऑफ वेस्ट ज़्यादा जबकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट का रेट कम है, जिसके कारण एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है। रीजन्स फॉर एनवायरनमेंट क्राइसिस। इन्वायरमेंट क्राइसिस के मेन रीजन्स में पहला है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ने के कारण रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन तेज़ी से हुआ है। दूसरा रीजन है ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जितने भी रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका एक्सट्रैक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, और बहुत तेज़ी से पेड़ों को काटा गया है। डिफॉरेस्टेशन के कारण इन्वायरमेंट क्राइसिस राइज अप हो रही हैं। अर्बनाइजेशन, रूरल एरिया से लोग माइग्रेट कर रहे हैं अर्बन एरिया में। अर्बन सेटलमेंट ज़्यादा बढ़ने के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दोनों बढ़ रही हैं और इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। रैपिड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है, इन सब के कारण ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटा गया है और इन्वायरमेंट एयर पोल्यूशन या इस तरीके के इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, जिसके कारण इन्वायरमेंटल क्राइसिस राइज अप हुई हैं। इन्वायरमेंटल क्राइसिस में फर्स्ट जो मेजर कंपोनेंट है वो है ग्लोबल वार्मिंग। Global warming is the gradual increase in the average earth temperature and atmosphere along with the oceans। तो ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे अर्थ सरफेस के टेम्परेचर का बढ़ना और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर और ओशियंस के टेम्परेचर का बढ़ना है, जिसका इम्पैक्ट ये है कि पास्ट सेंचुरी में अर्थ टेम्परेचर बढ़ा है और 0.6%, जिसके कारण सी लेवल बढ़ने लगे हैं और ग्लेशियर्स मेल्ट होते चले जा रहे हैं। इसके पीछे मेन कॉज है फॉसिल फ्यूल का बर्न होना, डिफॉरेस्टेशन, मीथेन गैस का रिलीज होना एनिमल वेस्ट में, और ग्रीन हाउस गैसेज जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंट में बढ़ जाना, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण टाइड्स बढ़ने लगे हैं, ओशियंस का लेवल बढ़ने लगा है और ग्लेशियर्स की मेल्टिंग तेज़ी से बढ़ी है। दूसरे इन्वायरमेंटल क्राइसिस में ओजोन डिप्लेशन है। सप्लाई डिमांड रिवर्सल। प्रायर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन डिमांड ऑफ रिसोर्सेज वाज लेस देन द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो कंडीशन थी कि रिसोर्सेज की जो डिमांड थी वो ज़्यादा थी और सप्लाई जो थी वो, रिसोर्सेज की डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा थी, लेकिन 1991 के एलपीजी पॉलिसी के बाद रिवर्स कंडीशन हो गई है। डिमांड जो है वो ज़्यादा है, अब रिसोर्सेज की सप्लाई कम है, जिसके कारण इन्वायरमेंटल क्राइसिस तेज़ी से बढ़े हैं।